हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिनेंशियल मैनेजमेंट के मॉडर्न अप्रोच के बारे में बात करेंगे। फिनेंशियल मैनेजमेंट के मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत मॉडर्न अप्रोच हमें फिनेंशियल मैनेजमेंट के ब्रॉड सेंस को जानने में मदद करता है। इसके अंतर्गत हमें यह फिनेंशियल डिसीजन में कॉन्सेप्चुअल एंड एनालिटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। मॉडर्न अप्रोच के अनुसार फिनांस फंक्शन के अंतर्गत दोनों आते हैं, फंड का एक्विजिशन और उनका अलोकेशन। इसके अलावा एक्सटर्नल फंड्स को एक्वायर करने में शामिल मुद्दों के अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन कंसर्न विभिन्न उपयोगों के लिए फंड का एफिशिएंट एंड वाइज अलोकेशन। डिफाइंड एंड ब्रॉड सेंस इसे ओवरऑल मैनेजमेंट के इंटीग्रल पार्ट के रूप में देखा जाता है। यह न्यू अप्रोच एक फर्म की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को देखने का एक एनालिटिकल वे है। इस अप्रोच के मेन कंटेंट्स हैं: व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द फंड एन एंटरप्राइज शुड कमिट, अर्थात एक एंटरप्राइज द्वारा उपयोग किए जाने वाले धन की कुल मात्रा क्या है। नेक्स्ट है व्हाट स्पेसिफिक एसेट्स शुड एन एंटरप्राइज एक्वायर, अर्थात एक एंटरप्राइज को क्या विशिष्ट संपत्ति प्राप्त करनी चाहिए। नेक्स्ट है हाउ शुड द फंड रिक्वायर्ड बी फिनांस्ड, अर्थात आवश्यक धन कैसे वित्त पोषित होने चाहिए। अल्टरनेटिवली फिनेंशियल मैनेजमेंट के लिए मॉडर्न अप्रोच की प्रिंसिपल कंटेंट हो सकता है। नंबर 1, हाउ लार्ज शुड एन एंटरप्राइज बी एंड हाउ फास्ट शुड इट ग्रो, अर्थात एक एंटरप्राइज को कितना बड़ा होना चाहिए तथा कितनी तेजी से बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है इन व्हाट फॉर्म शुड इट होल्ड एसेट्स, अर्थात वह किस रूप में अपनी संपत्तियों को रखे। और तीसरा है व्हाट शुड बी द कंपोजिशन ऑफ इट्स लायबिलिटी, अर्थात इसकी जो लायबिलिटीज़ हैं उसमें क्या क्या शामिल होने चाहिए। ये जो 3 सवाल हैं इसमें किसी भी फर्म की मेजर फाइनेंशियल प्रॉब्लम कवर होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मॉडर्न अप्रोच इन 3 फाइनेंशियल प्रॉब्लम को एड्रेस करता है, जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फिनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। अब हम लोग एक एक करके इन तीनों के बारे में जानते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंतर्गत कोई भी फर्म यह तय करता है कि अपने फंड को किस प्रकार के एसेट्स में वो इन्वेस्ट करे। तो 2 टाइप के एसेट्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म उस पीरियड को बोलते हैं जिसके शॉर्ट टर्म पीरियड में इन्वेस्ट करने के लिए, अर्थात उसमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न विद इन अ ईयर आ जाता है। जो भी हमारा रिटर्न है वो विद इन अ ईयर आ जाता है। और इस टाइप के टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से रेफर करते हैं। और दूसरी आती है क्या, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए इसका जो भी बेस होता है वो यह होता है कि ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, अर्थात इसके जो रिटर्न होते हैं वो तुरंत तो नहीं लेकिन फ्यूचर में मिलेंगे। इस टाइप की इसको हम लोग किससे रेफ़र करते हैं, इसको हम लोग रेफ़र करते हैं कैपिटल बजटिंग से। ठीक है, तो ये था इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब बात करते हैं हम लोग फाइनेंसिंग डिसीजन। तो जो भी हम लोग डिसाइड किए हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कि हमको किस में इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म में करना है या शॉर्ट टर्म में करना है या फिर दोनों में करना है, जो हम लोग डिसाइड कर लिए उसके बाद हम डिसाइड करते हैं फाइनेंशियल डिसीजन में कि जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसाइड किए हैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए फंड का हम लोग कहाँ से जुगाड़ करें, प्राप्त करें। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहले तो डेट का तरीका, मतलब ऋण लेके, ठीक है, और दूसरा होता है इक्विटी शेयर्स। ठीक है, इक्विटी शेयर्स या इक्विटी कैपिटल के माध्यम से हम लोग फंड इकट्ठा करते हैं। ठीक है,
तो जो हम लोग डेट के थ्रू इक्विटी, तो जो भी हम लोग ये डेट या फिर इक्विटी के थ्रू हम लोग फंड का अलोकेशन कर रहे हैं, जुगाड़ कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या एक टर्म के नाम से जानते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। अर्थात हमारा कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा हो, वो किन किन तत्वों से मिलकर बना हो। लाइक वो डेट से उसका डेट का पोर्शन क्या हो, उसका कैपिटल का जो इक्विटी कैपिटल का पोर्शन क्या हो। हम लोग साधारणतः इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल मिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग लीवरेज के बारे में भी पढ़ते हैं। फर्दर हम लोग जब इसको एलाबोरेटिव फॉर्म में पढ़ेंगे तो इन सब बातों को जानेंगे। फिर तीसरा आता है फाइनेंसिंग डिसीजन के बाद डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। अब डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि जो भी हम लोग फाइनेंसिंग डिसीजन, जो भी हम लोग फर्म का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो उस फर्म के प्रॉफिट को डिविडेंड फाइनेंसिंग डिसीजन को ध्यान रखते हुए हम लोग यह तय करते हैं कि इस प्रॉफिट का क्या किया जाए। हमारे पास दो ऑप्शन है कि सारे प्रॉफिट को हम लोग शेयर होल्डर्स में बांट दें या फिर सारे प्रॉफिट को हम लोग रिटेन कर लें फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो अब अगर हम सारे प्रॉफिट को रिटेन कर ले तो फिर शेयर होल्डर्स में असंतुष्टि की भावना आएगी कि कहीं ना कहीं तो वो लोग इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको कुछ रिटर्न मिले। ठीक है, उनकी भी अपनी ज़रूरतें होती है, उस कैपिटल का कुछ कॉस्ट होता है तो वो तो पे करना पड़ेगा। तो ये सब बात आती है। ना ही हम लोग पूरा अगर हम लोग मान लीजिए पूरे प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो फिर हमारा जो भी वर्किंग कैपिटल है उसकी कमी पड़ जाएगी फर्म में। तो इन सब के लिए हम लोग एक मिड वे निकालते हैं कि कितना शेयर होल्डर में बांटा जाए और कितना रिटेन किया जाए। तो इन सब की स्टडी हम लोग करते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो में। ठीक है, जो हमें यह बताता है कि कितना डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दी जाए। आई होप आप लोगों को यह मॉडर्न अप्रोच समझ में आया होगा। तो हमने क्या देखा कि जो भी ट्रेडिशनल अप्रोच थे उसमें वो सेंस, उस ट्रेडिशनल अप्रोच का सेंस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब वो वाइड सेंस नहीं था, उसका नैरो सेंस था। उसमें सिर्फ क्या होता है, फंड का एलोकेशन और उसका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मतलब फंड को जुगाड़ करना और उसको इन्वेस्ट कर देना। लेकिन मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है, फंड को तो जुगाड़ करना, फिर हम लोग स्पेसिफिकली देखते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, क्या वो डेट से करना है या वो इक्विटी से करना है, फिर इस इन्वेस्ट कहाँ करना है, लॉन्ग टर्म में करना है, शॉर्ट टर्म में करना है, और जो हमको रिटर्न मिलेगा जिसको हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं, उस प्रॉफिट का फिर क्या करना है। क्या प्रॉफिट को सारे को शेयर होल्डर्स में बांट देना है या फिर रिटेन करना है, कितना रिटेन करना है, ये सब बातों को हम लोग देखते हैं मॉडर्न अप्रोच में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।